की मुहर। नेता को मिलने जा रही है प्रदेश की बागडोर। थलपति विजय की तरह ही कांग्रेस ने कर दिया बड़ा प्रयोग। 3 के बाद चौथे दावेदार की एंट्री ने बिगाड़ा कईयों का खेल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 प्रदेशों में जीत दर्ज की, जबकि केरलम में कांग्रेस की हवा बही। तमिलनाडु में एक्टर से नेता बने विजय थलपति की सीटी बजी। राहुल गांधी के सहयोग से थलपति प्रदेश के सीएम बन गए। अब सबकी नजर केरलम पर टिकी है। केरलम की जनता भी दिल्ली दरबार पर टकटकी लगाए हुए है। उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी केरल को भी थलपति विजय की तरह मुख्यमंत्री देंगे। केरल को मुस्लिम सीएम का तोहफा दे सकते हैं। सीएम की रेस में 3 से 4 नाम चल रहे हैं। इनमें से एक नाम मुस्लिम विधायक का भी बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह हालिया विधानसभा चुनाव में आए आंकड़ों को बताया जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी। जनता ने कांग्रेस को केरल में जीत दिला दी। कांग्रेस ने इन चुनावों में बड़ा सियासी दांव चला। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, उनमें बड़ी संख्या मुस्लिम नेताओं की रही। असम में कांग्रेस को मिली 19 सीटों में से 18 पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पार्टी ने वहां 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें 18 जीत गए, जबकि गैर मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही जीत सका। कांग्रेस के सहयोगी राइजर दल को भी 2 सीटें मिली, जिनमें एक मुस्लिम उम्मीदवार और दूसरी सीट अखिल गोगोई ने जीती। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में 35 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिनमें 30 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन से हैं। इनमें 8 कांग्रेस और 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक शामिल हैं। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिली, दोनों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी मुस्लिम चेहरे को सीएम बना सकते हैं। वो इसी चेहरे के दम पर यूपी के चुनाव में सपा से सीटों का बड़ा सौदा कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ लोगों के दावे हैं, जबकि हकीकत में गांधी परिवार के अंदर 3 नामों पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा चर्चा केसी वेणुगोपाल के नाम पर कांग्रेस के अंदर हो रही है, जबकि दूसरे नाम पर वीडी सतीसन और तीसरे नाम पर वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला का नाम रेस में बताया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस केरल के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान मंगलवार देर शाम तक कर सकती है। नए सीएम 15 मई को शपथ ले सकते हैं। फैसले के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार शाम तक बेंगलुरु से दिल्ली वापस लौटेंगे। इससे पहले दिन में राहुल गांधी केरल कांग्रेस के आधा दर्जन वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर विधायकों की पहली पसंद केसी वेणुगोपाल हैं। हालांकि वीडी सतीसन भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़े हुए हैं। दोनों के पेच में वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला भी किस्मत आजमा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम के नाम के ऐलान से पहले व्यापक चर्चा के लिए राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली में केरल प्रदेश कांग्रेस के कुछ पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्षों को आमंत्रित किया। इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सीएम पद के लिए तीनों दावेदारों के साथ बैठक कर चुके हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन और महासचिव मुकुल वासनिक केरल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के बीच रायशुमारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक में कांग्रेस के 63 विधायकों में से 47 ने मुख्यमंत्री पद के लिए केसी वेणुगोपाल को पहली पसंद बताया। वहीं 10 विधायकों ने अपनी राय जाहिर किए बिना कहा कि उन्हें पार्टी आलाकमान द्वारा तय कोई भी नाम मंजूर होगा। केसी वेणुगोपाल पहली पसंद बताने वाले कुछ विधायकों ने रमेश चेन्नीथला को अपनी दूसरी पसंद बताया। वहीं वीडी सतीसन का नाम करीब 5 विधायकों ने लिया। जाहिर है विधायक दल में 2/3 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की वजह से केसी वेणुगोपाल के सीएम बनाए जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग IUML वीडी सतीसन को सीएम बनाने की मांग कर रही है। आम लोगों में भी सतीसन की काफी लोकप्रियता है। उनके पक्ष में सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस आला कमान के लिए केरलम का फैसला मुश्किल हो गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये बातें सतीसन के खिलाफ जाती नजर आ रही हैं। शनिवार को सीएम पद के तीनों दावेदारों के साथ बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सबसे गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन बंद करने को कहा था। ये संदेश असल में वीडी सतीसन के लिए था। कांग्रेस के एक वर्ग को लगता है कि बिना विधायकों के समर्थन के सतीसन पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पैरवी कर रही मुस्लिम लीग की पसंद के मुताबिक सीएम तय करने से बीजेपी को केरल में सियासत में बड़ा मुद्दा हाथ लग सकता है। इसके अलावा सतीसन के पास सरकार में किसी भी पद का अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल केरल सरकार में मंत्री से लेकर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में लोकसभा सांसद वेणुगोपाल को सीएम बनाया गया तो 6 महीने के अंदर केरल में विधानसभा लोकसभा की एक एक सीट पर उपचुनाव होंगे।
वेणुगोपाल की जगह कांग्रेस को नया संगठन महासचिव भी नियुक्त करना होगा। अगर सतीशन उसकी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते तो वेणुगोपाल के लिए चुनौतियां काफी बढ़ जाएंगी। इसलिए सतीशन को मनाने और आम सहमति को बनाने की कोशिश जारी है। ऐसे में वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला का दांव लग सकता है। उनके पास सरकार और संगठन दोनों का व्यापक अनुभव के साथ साथ विधायक दल में भी सतीशन के मुकाबले ज्यादा समर्थन प्राप्त है। देखना दिलचस्प होगा क्या वेणुगोपाल के लिए सीएम पद की कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। फैसला राहुल गांधी को करना है। सब ठीक रहा तो 15 मई को केरलम में 10 सालों के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। शादी वाला घर और चाय की